Students, you are with contents are here, and today we would like to study class 9th English question bank. So let's proceed to the grammar section. Okay, so in grammar section C, एक्चुअली में 5 नंबर का आएगा. ठीक है, तो देख लेते हैं. तो लिखा हुआ है, सबसे पहले अपन को इसके क्वेश्चंस का अर्थ देख लेना चाहिए. लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट. फिल माने होता है भरिए, इन द ब्लैंक्स माने खाली स्थान, यानी खाली स्थान में भरिए. द करेक्ट अल्टरनेटिव माने सही विकल्प गिवन इन द ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं. जैसे पहला लिखा है डॉट डॉट सन राजेज इन द ईस्ट. तो सूर्य जो है, तो चूँकि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कुल मिलाकर मुखिया है सौरमंडल का, इसलिए इसके पहले द लग जाएगा, तो द सन हो जाएगा. द सन इज राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन है आई डिडंट बाई डॉट डॉट मैंगोज. जब कोई सेंटेंस निगेटिव हो जाता है तो वहाँ पर एनी का प्रयोग किया जाता है, यानी आई डिडंट बाई एनी मैंगोज, या एनी हो जाएगा. तीसरा है ही इज डॉट डॉट इंजीनियर. इंजीनियर में स्टार्टिंग जो अक्षर है वो बाबल से शुरू हो रहा है, और बाबल से माने अगर उसका उच्चारण बाबल जैसा हो तो उसके पहले आयन लग जाता है, तो ही इज आयन इंजीनियर. तीसरे वाले में आयन लग जाएगा. चौथे में लिखा वी डॉट डॉट वॉच द मूवी स्टरडे, है ना. तो वी वेंट टू वॉच द मूवी स्टरडे, यानी अतीत की बात है, यानी वेंट हो जाएगा. नेक्स्ट वन है 5वां नंबर है देयर इज़ नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल, माने तालाब में ज़्यादा पानी नहीं है. तो चूँकि पानी को तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, इसलिए जो चीज़ यानी क्वांटिटी दर्शाएं उसके पहले मच का प्रयोग किया, यानी यहाँ मच लग जाएगा. कुल मिलाकर देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल हो जाएगा. 6वां नंबर दे डॉट डॉट कंप्लीटेड देयर वर्क. तो दे के साथ हैज हैव में हैव लगता है, दे हैव होता है ना. ही शी इट या नेम के साथ हैज, और बाकी आई बी यू दे बहुवचन के साथ हैव, तो यानी हैव दे हैव, दे के साथ हैव हो जाएगा. तो 6वें में हैव हो गया. 7वां है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड डॉट डॉट 15 दिसंबर. तो इन आन, तो कभी भी अगर यहाँ होता क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड दिसंबर होता तो इन दिसंबर हो जाता. अगर महीना होता तो उसके पहले इन लग जाएगा. पर अगर कोई डेट दे दिया जाएगा, जैसे महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, है ना, तो जब कोई डेट दे दी तो उसके पहले आन लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आन लग जाएगा. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, ऐसा हो जाएगा. नेक्स्ट वन है 8वां नंबर हाउ डॉट डॉट पेजेज डिड यू सी डिड यू रेड, है ना. तो हाउ पेज को गिना जा सकता, तो यहाँ 2 वर्ड है. मच और मैनी में अंतर सिर्फ है कि जिस चीज़ कोई चीज़ जब ज़्यादा हो जिसे गिना जा सके उसे वहाँ मैनी, और यदि कोई चीज़ ज़्यादा हो यदि उसे तौला जाए तो वहाँ पर मच का प्रयोग किया जाएगा. तो यहाँ पर चूँकि पेज को गिना जा सकता है इसलिए यहाँ हाउ मैनी हो जाएगा, है ना. तो इस वाले में मैनी 8वें में. 9वां नंबर है द बैंक डॉट डॉट सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी गिव गिव्स. तो बैंक एक वचन है तो बैंक गिव्स हो जाएगा, एक वचन के साथ एस एस लग जाएगा. एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन की वर्ब लगती है ना, सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट वन 10वां नंबर है द रेनी सीजन स्टार्ट डॉट डॉट द समर, है ना. तो बिफोर और आफ्टर, तो गर्मी के बाद माने बरसात आता है हिंदुस्तान में, यानी आफ्टर प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, यानी इसमें आफ्टर लगेगा. नेक्स्ट वन क्या है 11वां नंबर हिंदी डॉट डॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश. हिंदी इज हिंदी आर, तो हिंदी चूँकि एक वचन है तो इसलिए हिंदी इज हो जाएगा, तो इसमें इज सही है. नेक्स्ट वन है शरद डॉट डॉट वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, माने जब लाइट चली गई तो शरद उसमें टीवी देख रहा था, तो शरद वाज हो जाएगा, है ना. चूँकि वो शरद नाम है तो नाम के साथ वाज लगे. शरद माने था, माने टीवी देख रहा था. नेक्स्ट वन 13वां नंबर क्या है कि अच्छा, उसके बाद लिखा है ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज डॉट डॉट यूरोपियन. तो यहाँ यूरोपियन है तो यूरोपियन में इसमें यहाँ यूरोपियन में ए आ रहा है, यूरोप, है ना. तो यह व्यंजन है तो इसलिए व्यंजन के पहले ए लगता है, तो हिज, तो यहाँ पर ए लग जाएगा, है ना. यानी ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन, तो यहाँ ए लग जाएगा. नेक्स्ट वन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. चूँकि बेस्ट गुड बेटर बेस्ट जो सुपरलेटिव फॉर्म के पहले द लग जाता है तो इसलिए द बेस्ट लग जाएगा. नेक्स्ट वन वॉक केयरफुली डॉट डॉट यू विल फॉल डाउन, माने आसानी से चलिए, सावधानीपूर्वक चलिए, नहीं तो आप, है ना, गिर जाएंगे. तो यहाँ पर अदरवाइज माने अन्यथा न या नहीं, तो यहाँ अदरवाइज लग जाएगा. नेक्स्ट 16वां नंबर है डॉट डॉट सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल.
इफ माने यदि होता है, अनलेस माने यदि नहीं था। अगर यहाँ पर इफ लगाएंगे तो बन जाएगा यदि वो कठिन मेहनत करती तो फेल हो जाएगी, और यदि नहीं, अनलेस माने यदि नहीं होगा तो अनलेस माने यदि नहीं, यदि वह कठिन मेहनत नहीं करती तो फिर माने अनलेस इसमें सही लग रहा है, तो यानी इसमें अनलेस हो जाएगा। नेक्स्ट वन है अनीता इज टालर डॉट डॉट संजय माने अनीता संजय से लंबी है, तो यहाँ पर देन कंपैरेटिव फॉर्म लग जाएगा ना, तुलना की जा रही है, कंपैरेटिव फॉर्म में है, टालर माने कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो इसलिए कंपैरेटिव की पहचान देन है, यहाँ देन लग जाएगा। 18वां नंबर हाउ डॉट डॉट वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटम, तो हाउ मेनी की हाउ मच, तो फिर वही बात है कि पानी को क्वांटिटी मैंने तौला जाता है यानी, है ना, तो यहाँ पर हाउ मच वाटर होगा, हाउ मेनी नहीं, है ना। ऐसा नहीं किया जाए कि हाँ कि माने कितना, माने 1 बूंद 2 बूंद, तुम ऐसे तो तौला नहीं जाएगा, है ना, माने लीटर में या क्या कहना तौला जाएगा कि कितना माने बॉटल में कितना माने बचा है पानी, ऐसा। नेक्स्ट वन वी नीड डॉट डॉट मनी, है ना, वी नीड सम मनी, है ना, अगर यहाँ निगेटिव होता तो ये नहीं लग जाता, पर यहाँ पॉजिटिव यानी सम मनी। नेक्स्ट है 20वां नंबर डॉट डॉट आई टेक योर पेन, यहाँ पर अनुमति मांग रहा है, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ऐसे ही मे आई टेक योर पेन, यहाँ में लग जाएगा। नेक्स्ट वन का है 21 नंबर रावण वाज किल्ड डॉट डॉट राम, है ना, अब ये पैसिव फॉर्म में है तो पैसिव की पहचान है बाई लग जाता है, तो रावण माने राम के द्वारा मारा गया, तो बाई माने द्वारा होता है, यानी, है ना, राम अगर फ्रॉम लगाए तो रावण राम से मारा गया, अब बाई लग जाएगा तो रावण राम के द्वारा, तो द्वारा सही लग रहा है, यानी बाई लग जाएगा इसमें। 21 नंबर 22 नंबर है बी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर डॉट डॉट अराइव्ड, है ना, तो यहाँ पास्ट की बात है, तो यानी जब फादर अराइव्ड यानी पिता आए, यानी हम उस समय काइट बना रहे थे जब पिता आए। नेक्स्ट वन क्या है 23 नंबर ही वेंट टू डॉट डॉट एन इंजीनियर, ही वांटेड टू डॉट डॉट एन इंजीनियर बिकम, है ना, तब ही वांटेड टू लगा हुआ है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ही वांटेड टू बिकम लग जाएगा, है ना, बिकम से बिकमिंग नहीं होगा। नेक्स्ट वन 24 नंबर है डॉट डॉट इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसमें वॉकिंग लग जाएगा। द बुक इज डॉट डॉट द टेबल ऑन अपॉन, तो कोई चीज़ किसी चीज़ की ऊपर रखी हुई हो, स्थिर हो, तो वहाँ ऑन लग जाता है, तो यानी द बुक इज ऑन द टेबल, है ना। फिर यहाँ लिखा आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जाना क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो बिकॉज मैंने क्योंकि, है ना। एंड और सो का मतलब जैसे और लग जाएगा तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा और मैं बीमार हूँ तो गलत हो जाएगा, या इसलिए मैं बीमार हूँ ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ बिकॉज यानी क्योंकि, तो बिकॉज का प्रयोग हो गया यहाँ पर, है ना। 26 नंबर में 27 नंबर सुमित इज सुमित इज द डॉट डॉट स्टूडेंट इन द स्कूल वाइज वाजर वाइजेस्ट, तो चूँकि स्कूल की बात है ना, द आर्टिकल का प्रयोग इसके द के बाद सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, यानी वाइजेस्ट, तो सुमित इज द वाइजेस्ट, इसमें वाइजेस्ट सही है ना 27 नंबर में। 28 नंबर ही इज एम ए इन इंग्लिश, लिखा ही इज एम ए इन इंग्लिश, तो एम जब हम बोलेंगे एम तो या ए डी का ए आ रहा है ना, तो चूँकि ए स्वर है, स्वर के इसका उच्चारण स्वर की तरह हो रहा है, तो रूल है कि अगर मैंने स्वर की तरह उच्चारण हो तो उसके पहले जो है, तो अगर वो एक का बोध करवाए तो उसके पहले ए का वो एन का प्रयोग किया जाता है, ही इज एन एम ए, एन लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट वन लिखा है हेल्थ इज डॉट डॉट देन वेल्थ, तो ही हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, है ना, मैंने देन लगा है तो देन कंपैरेटिव फॉर्म में, तो इसकी मैंने कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, तो गुड बेटर बेस्ट कंपैरेटिव फॉर्म में है, यानी बेटर लग जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई डॉट डॉट मलेरिया, बीमारी के पहले आप का प्रयोग किया जाता है, ये रूल है इसका, तो आप लग जाएगा चुपचाप। फिजिक्स डॉट डॉट नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स से ईज हो जाएगा यहाँ पर, फिजिक्स इज नॉट, मैंने फिजिक्स मैंने कठिन विषय नहीं है। 32 नंबर में द चेयर वाज डॉट डॉट बाय द स्टूडेंट, फिर ये पैसिव फॉर्म में है, तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैसिव 22 में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है ना, तो ब्रेक ब्रोकन, तो यहाँ ब्रोकन लग जाएगा। 33 नंबर बी डॉट डॉट वियर मास्क क्राउडेड प्लेसेस, अब यहाँ शुड यूज और आर्ट टू लग सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर यह टू लगा होता है ना, लेकिन यहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाएगा। वैसे भी ये हमें मैंने मॉरलिटी के लिए नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर शुड का ही प्रयोग किया जाएगा, वी शुड वियर लग जाएगा। नेक्स्ट वन हाउ डॉट डॉट स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, हाउ मेनी, अब विद्यार्थियों को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मेनी का प्रयोग किया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो जाएगा, मच नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं कि कितने किलो विद्यार्थी यहाँ कक्षा में बैठे हुए थे, यानी तो मच का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ मेनी का प्रयोग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हाउ डॉट डॉट शुगर डू यू टेक टी, हाँ, तो हाउ मच हाउ मेनी, फिर वही बात है ना, कि अब शुगर को तौलेंगे कि 1 किलो 2 किलो, तो यानी हाउ मच शुगर, अब यानी कि 3 ठे शक्कर हमको लेना है कि 4 ठे शक्कर लेना है, हाँ ऐसा नहीं, हाउ मच शुगर मैंने हमें कितना शुगर में 1 कप 2 कप तो तौल क्वांटिटी में, तो इसलिए हम मच का प्रयोग होगा।
फिर अगला है दे हैव बीन प्लेइंग हियर डॉट डॉट मॉर्निंग। अब यहाँ पर सुबह के पहले दोपहर सुबह शाम, इसमें है सिंस का काम, है इसमें सिंस लगे, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग हो जाएगा 36 में। 37 नंबर देख लेते हैं, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डॉट डॉट 3 ईयर्स। अब 3 ईयर कोई कंफर्म नहीं कि कौन सा 3 साल है, यानी समय निश्चित नहीं था, समय निश्चित ना हो तो फार का प्रयोग किया जाएगा, यानी यहाँ फार 3 ईयर्स हो जाएगा। 38 नंबर डिड यू सी डॉट डॉट लाइन इन द फॉरेस्ट, डिड यू सी एनी, क्योंकि नेगेटिव अर्थ दे रहा है ना, कि देखा कि नहीं देखा, है ना, तो इसलिए डिड यू सी एनी लाइन इन द फॉरेस्ट हो जाए, है ना। नेक्स्ट वन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड डॉट डॉट ही फेल्ड, उसने मेहनत नहीं किया इसलिए वो फेल हो गया था, सो ही फेल्ड, बिकॉज क्योंकि वह फेल हो गया कि इसलिए वो फेल, तो यहाँ इसलिए वह फेल हो गया, यानी सो अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ सो हो जाएगा। 40 नंबर डॉट डॉट यू टेकन माई पेन, है ना, तो अब यू के पहले हैव का प्रयोग, हैव यू, हैव में से हैव का प्रयोग किया जाता है ना, तो हैव यू टेकन माई पेन, क्या तुमने मेरा पेन लिया। डिड का प्रयोग होगा ही नहीं, इसलिए कि अगर डिड का प्रयोग किया जाता तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होता है ना, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में जाता, तो डिड होगा ही नहीं, है ना। अब बचा हैज है, तो हैज यू के साथ हैव नहीं हैज लगता है, तो हैव यू टेकन माई पेन, है ना। तो इस प्रकार से इसमें फर्स्ट सेक्शन में 40 प्रश्न थे। अब डू इट डायरेक्ट वाला सेकंड वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ इतना ही। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।